नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी जीवन की सफलता और सक्सेस इन लाइफ एपिसोड में आप सभी का स्वागत। यह एपिसोड हम शनिवार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि 1 तारीख से भावानगर के किन्नौर में जो रामलीला का आयोजन होगा, तो उसमें हम व्यस्त रहेंगे दशहरे तक, तो ये एपिसोड कुछ दिन के लिए स्थगित हो सकता है। तो आप इसमें रामलीला देख पाएँगे 1 तारीख से ठीक 7 बजे या साढ़े 7 बजे के बाद इसमें रामलीला जो है लाइव शुरू होगा, तो देखना ना भूलें। आप पूरे किन्नौर में एक ऐसा स्थान जो 45 सालों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और इसमें स्थानीय लोग और देश-विदेश के लोगों के सहयोग से इस आयोजन को करते हैं और प्रभु श्री राम के जो गुणों को जो है यहाँ पर जो है प्रेरित करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और साथ-साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में युवाओं को प्रेरित करते हैं, नशा से दूर रहने के लिए युवाओं से वो प्रेरित करते हैं। तो श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के द्वारा 1 तारीख से रामलीला का आयोजन जो आपको सीधा प्रसारण किया जाएगा किन्नौर पेज के माध्यम से। तो आज का एपिसोड जीवन की सफलता एपिसोड। इस एपिसोड में हमने कहा कि आपके आस-पास हमारे किन्नौर में, हमारे हिमाचल में, हमें भारत में ऐसे शख्सियत जिन्होंने एक अपनी छवि अपने मेहनत से बनाई है हाँ, और अपने स्ट्रगल से बनाई हैं, तो उनको हम यहाँ लेने का हमारा प्रयास रहेगा, चाहे वो गीतकार होंगे, संगीतकार होंगे, गायक होंगे, लेखक होंगे और राजनीतिज्ञ होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, मज़दूर होंगे, सबके लिए ये हमने मंच रखा है, शनिवार का एपिसोड रहेगा। तो आज के हमारे जो ये तीसरे एपिसोड में हमारे साथ ऐसे शख्सियत है, जो दृष्टिबाधित है, मतलब आँखों से बहुत कम दिखता है, और इसके बावजूद भी इन्होंने विश्व कीर्तिमान किया है। कीर्तिमान में वज्रासन में जो है उन्होंने विश्व कीर्तिमान का खिताब हासिल किया है। तो ऐसी शख्सियत है दूर-दराज के क्षेत्र। तो आपको छोटी-सी क्लिप उनको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जीवन की सफलता एपिसोड में आज आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ होंगे अक्षय नेगी। अक्षय नेगी जो एक दृष्टिबद्ध व्यक्ति व योग के वज्रासन में विश्व कीर्तिमान को स्थापित किया है, उसकी प्रेरणादायक कहानी कुछ इस प्रकार से है। अक्षय नेगी का जन्म 20 अक्टूबर 1999 को जिला किन्नौर के रूपी गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ। एक साधारण से परिवार होने के बावजूद ऊंचाइयों तक वे पहुंचे। उनके पिता श्री केहर सिंह और माता श्रीमती राम प्यारी ने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी। उनकी शिक्षा एक विशेष स्कूल से हुई क्योंकि वह एक दृष्टिबाधित व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई का एक विशेष स्कूल से की। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने योग सीखा और योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला लिया। उनकी कुछ उपलब्धियां इस प्रकार से रही। अक्षय नेगी ने योग सीखने के बाद योग में विश्व कीर्तिमान को स्थापित करने का फैसला लिया। यह विश्व कीर्तिमान योग के वज्रासन में स्थापित किया, जो योग वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और विश्व कीर्तिमान को स्थापित करने के बाद उन्होंने समाज में अपने योग की सेवाएं देते रहे, योग के प्रति लोगों को जागरूक भी करते रहे। वह हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाते हैं और वे पतंजलि के सहयोग शिक्षक भी हैं। अक्षय नेगी का संघर्ष कुछ इस तरह से है कि बचपन में ही उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था। उनके जीवन में कई सारी मुश्किलें और कठिनाइयां थी, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिन्होंने कई सारी उपलब्धियों को अपने नाम किया है। उन्होंने अपने कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाई है। अक्षय नेगी की भविष्य की योजना कुछ इस तरह से है। प्रत्येक व्यक्ति को उनको योग सिखाना और योग में जोड़ना, बच्चों को योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और योग एकेडमी खोलना। अक्षय नेगी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ वो समाज में अपनी योग की सेवाएं देते रहते हैं। लोगों को योग के प्रति जागरूक करना उनका मुख्य उद्देश्य। तो जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें।
सामने पीठ सीधी रखिए, जितना हो रहा है उतना ही करो। नजरे सामने, फिर रिलैक्स, फिर सामने की और सीधे करिए टांग। थोड़ी देर आराम करो। अब अपना अगली और बढ़ते हैं। दाएं टांग को सांस देते हुए मोड़ना है, वज्रासन। फिर बाएं टांग को मोड़ना है। दोनों पैरों की अंगूठी को साथ मिलाना है और घुटनों को भी साथ में मिलाने हैं। पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है, नजरें सामने की ओर। तो दोस्तों पुनः स्वागत। हर किसी की तमन्ना होती है अपनी जो है जीवन में कुछ अलग से करके दिखाएँ, हर किसी की जो इच्छाएँ होती है। लेकिन कहते हैं कि आपके पास अगर पूर्ण रूप से आपके हाथ, पाँव, शरीर सब कुछ है तो आप कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप दृष्टि से बाधित हो तो आप क्या कर पाएँगे? लेकिन यहाँ पर अक्षय नेगी ने हार नहीं मानी और उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया और उन्होंने योग के द्वारा जो है वज्रासन वज्र आसन द्वारा जो है विश्व कीर्तिमान किया और वर्तमान में अब जो है योग साधक है, लोगों को योग के द्वारा जो है स्वस्थ रहने की जो है प्रेरणा देते हैं। तो चलिए बहुत सारे स्ट्रगल रहे होंगे इनकी जीवनी में, बहुत सारे जो है इनकी इच्छाएँ होंगी, बहुत सारे जो है इन्होंने कार्य किए होंगे उसको जानेंगे। तो मिलते हैं हमारे अक्षय नेगी से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें हमारे एपिसोड। अक्षय जी, किन्नौर पेज में आपका पुनः स्वागत। ये आपका दूसरी या तीसरी बार है जो आप हमारे पेज के साथ जुड़ रहे। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। इस थोड़ा मंच राइट पे मुझे साइड रहे, बुलाने थोड़ा सा राइट साइड हो जाए, थोड़ा राइट, बस बिल्कुल ओके। हाँ ये आप सबको मेरा प्रणाम। इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए या यह मंच मुझे देने के लिए हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बार मुझे इस मंच पे आने का मौका मिल रहा है और अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ अनुभवों को आप सबके साथ साझा करूँगा। जी, अक्षय बहुत जी वैसे तो बहुत आपका साझा किया गया जो साझा किया था हमने स्टोरी आपकी निकाली थी, लेकिन आप दूर-दराज के क्षेत्र के रूपी गाँव में रहते हो, तो आप थोड़ा-सा रूपी का व्याख्या करेंगे? रूपी भले ही आप जो है इतना देख नहीं पाए होंगे, इतना मतलब वो प्रकृति को इतना देखा नहीं होगा मान लेते, फिर भी आपने महसूस किया होगा। आप थोड़ा-सा अपना जो किस प्रकार का आपका रूपी है, कैसे आपने महसूस किया है यहाँ पर दर्शकों को बताएँ? स्वागत है आपका। रूपी बहुत अच्छा गाँव है, हरा-भरा है, रोड आ गई है और सुविधाएँ हैं, बहुत अच्छा गाँव है, बहुत सुंदर गाँव है। मैं ये जानना चाहता हूँ अभी आपकी एज कितनी है? मेरी अभी है 24 साल है। तो दर्शकों को ये बताएँ कि आपके गाँव में रोड कितने साल से देख रहे हैं आप? क्योंकि रूपी जो है दूर-दराज क्षेत्र रहता है, वहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर जाना चाहता है, ना कोई अध्यापक, ना कोई ऐसा कि भई दूर-दराज क्षेत्र है करते, लेकिन वर्तमान में अगर कोई रूपी आना चाहता है, तो यहाँ पर आपके मुख से सुनना चाहेंगे कि कितने सालों से आप वहाँ रोड देख पा रहे हैं? स्वागत है आपका। रूपी में रोड आकर लगभग 5 कर साल हो गए, 5-6 साल हो गए उन्हें। ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे एग्ज़ैक्ट ध्यान नहीं है। जी।
चलिए 4-5 साल इतना ही होगा, लेकिन उन सभी के लिए जो दूर-दराज क्षेत्र रूपी बोलते हैं अब रोड से कनेक्ट हो चुका है। अब आप स्वास्थ्य की सेवाएँ जो है हमारे रूपी में दे सकते हैं, शिक्षा की सेवाएँ जो अगर देना चाहते हैं तो रूपी में दे सकते हैं, लेकिन दूर-दराज के क्षेत्र में लोग जो है वहाँ जाना नहीं चाहते, अपना पोस्टपोन कहीं और करवाते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो वहाँ पर रोड खुल चुका है। अक्षय नेगी जी, आपका अपने आपका दृष्टि बाधित हो ये हम भी जानते हैं और इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ कि आप बचपन से ही हो कि या फिर बाद में हो, तो इसका थोड़ा-सा आप दर्शकों को बताएँ। स्वागत महोदय। जो मेरी विज़न है वो बचपन से ही मुझे कम दिखना स्टार्टिंग हो गया था जब मैं अ, 5-6 सालों का हो सकता था, जब मैं स्कूल जाता था शायद से, तब से कम दिखाई देता था। इसका हमने काफ़ी इलाज किया, इलाज करने के बाद भी फिर ये इलाज हो नहीं पाया। जी तो तो मैं यहाँ पे अभी शुरुआती शिक्षा अक्षय जी आपने क्या गाँव से ही किया है? क्योंकि आपने बाद में जो है आपको दिखाई नहीं देता था, फिर दिक्कत पड़ती होती थी, तो शुरुआती शिक्षा आपने गाँव से ली तो कितने कहाँ कहाँ तक आप गाँव गाँव में पढ़े आप? मैं शुरुआत मेरी 10th तक मैंने गाँव से पढ़ाई की है, उसके बाद मैं बाहर आ गया था। और बहुत खूब 10वीं तक प्राइमरी मतलब स्कूल में की थी, फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की 10th तक की। 5th तक की पढ़ाई मैंने प्राइमरी स्कूल से की, उसके बाद 10th तक की पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपी से की। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। तो लगभग आपको जो है ज़्यादा दिक्कत रात को होता है कि दिन को होता है? तो आपके साथ जब स्कूल में जाते हैं तो आपको छोड़ने या लेने ऐसे कौन आपके साथ रहते थे? उस वक़्त की बात है। नहीं, ऐसा तो चल पाता था, मुझे थोड़ा बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा जी, चलने-फिरने में प्रॉब्लम होती है, बस बाकी चल तो लेता हूँ थोड़ा बहुत, अब तो थोड़ा कम हो गई है पहले से तो। अरे बहुत खूब। दोनों ही आँखें तो 75% लो है। जी। आपने जो है प्लस 2 तक मैट्रिक तक आपने गाँव में शिक्षा का अनुभव किया। योग के बारे में जो है, योग का जो अचानक ही आपके एक हमारे किन्नौर की अगर बात करेंगे तो आपकी जैसी उम्र में लोग जो है अब एक्टिंग कर रहे हैं, रील बनाते हैं। कोई अलग से जो है उसमें अकेडमी में जाते डांस-डूंस कर रहे हैं, लेकिन आपने योग को चुना है। तो आप थोड़ा-सा बताएँगे कि किन्नौर में इकलौते हो आप जो है योग योग जो इस उम्र में आप जो योग सीख रहे हो और योग सिखा रहे हो और वज्रासन में आपने जो है एक अलग से जो है कीर्तिमान हासिल किया है। स्वागत। नहीं, ये कहना तो गलत होगा कि किन्नौर में के बहुत सारे लोग हैं जो योग कर रहे हैं, पर जितना हमसे हो पाया हमने कोशिश की। मेरा योग में कैसे आया, मैं 2016 में रामपुर आया, एक एनजीओ है जो यहाँ पे विशेष बच्चों के लिए काम कर रही है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो काम कर रही है। कोशिश एक आशा नाम से एक एनजीओ है, जो विशेष बच्चों के लिए काम कर रही है। वहाँ पे मैंने एडमिशन ली, फिर वहाँ स एडमिशन लेने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट की। फिर 2017-18 में उस स्कूल में कुछ बच्चे आए जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। बहुत वो खूब। आए और उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान था, ये समय था शायद से। वो आए वहाँ पे तो उनको देखकर फिर एक अंदर से इच्छा आ गई कि चलो इन्होंने भी किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर हमने भी सीखना स्टार्ट किया था। फिर धीरे-धीरे सीखते गए, फिर हमने भी प्रण ले लिया कि 2018 में ये प्रण ले लिया था कि अगले साल मैं क्या कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लूँगा, मैं भी इसी फ़ील्ड में अपना नाम क्या बोलते हैं रोशन कर लूँगा या दर्ज कर लूँगा। तो फिर अ, 2019 में जी, जाकर कांगड़ा में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत बना दिया था। बहुत खूब अभी हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी ऐज के उम्र में इतनी रुचि दिखाने वाले युवा बहुत कम है, मेरा कहने का मतलब। अगर हम रिसर्च करता हूँ, मैं गाँव-गाँव में जाता हूँ या बहुत कम ऐसे मिलेंगे, जो आपकी उम्र के रुचि में है। तो आपने योग को बनाया तो लगभग आपने जो अपने एक कौन से सन में आपने जो है ये जो है वज्रासन का जो है आपने कीर्तिमान हासिल किया था, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये किया था मैंने 14 जून 2019 को किया था, जिला कांगड़ा के एक नगर परिषद मैदान में, तो वहाँ पे बनाए जा रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वहाँ पे जाकर फिर बना दिया था। जी, काफ़ी बहुत खूब। सारे लोग थे। अभी आप जो है अभी आप लगभग जो है जब भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है या फिर अन्य कहीं जो है फंक्शन होते हैं स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, आपको बुलाते हैं।
जो है आपको स्पेशल बुलाया जाता है, वहाँ पर आपको जो है आप जो है योग की जो है आप जो कलाएँ दिखाते हैं। तो ये कितने साल हो गए आपको लगभग अब जो है अब काफ़ी जगह आप जा रहे हैं और सेवाएँ दे रहे हैं? हाँ, मुझे लगभग 5-6 साल ही हो रही है। पिछले 2 साल मैंने अपने गाँव में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था, उसके बाद मुझे भावनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का मौका मिल रहा है। फिर और भी जगह पे जाते रहते हैं और भी जगह पे अपनी सेवाएँ देने का अवसर प्रदान हो रहा है। जी, आपको ज्ञात होगा कि आपने हमारे किन्नौर पेज के माध्यम से भी काफ़ी जो है काफ़ी सुबह-सुबह काफ़ी जब समय था आपके पास, लोगों को 5-6 बजे आप जो है योगा सिखाते थे। बहुत-बहुत आभार। तो आप पतंजलि से आप जुड़े हैं, तो पतंजलि से कैसे आप जो है जुड़े और पतंजलि तक आपका जो एक नाम चला गया क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो जो योग जो है पतंजलि का रहता है, देश-दुनिया तक जो है उनकी एक काम रहता है, कार्यप्रणाली रहता है, तो क्या वहाँ से आप शिक्षा वहाँ से आपने जो कोई प्रेरणा ली है? ये जो पतंजलि वाला था, ये 1-2 साल पहले एक कार्यक्रम चले थे ऑनलाइन सहयोग शिक्षक के। तो मुझे भी कहीं किसी के थ्रू पता चला था कि ऐसे कोर्स हो रहे हैं, तो फिर मैंने भी इसको कोर्स को करने का प्रण ले लिया। ये कुछ टाइम तक था, इस इस कोर्स को किया, फिर बस सीखे जितना सीखना था। अभी भी सीख ही रहे हैं। आप गाँव-गाँव काफ़ी जाते होंगे, तो आपने योग सीखने में कौन सबसे ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, वरिष्ठ या फिर युवा फिर या फिर बच्चे? अ, है बच्चे भी ज़्यादा है, थोड़ा मुझे सीनियर सिटीज़नों के साथ कम काम करने को मिला है, थोड़ा बच्चों के साथ ज़्यादा है बच्चों पे रुचि ज़्यादा है। जी, बड़ों तो के साथ अभी उतना ज़्यादा काम करने को मिलता वर्तमान नहीं में है। आप पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो अलग से? हाँ, इस बार ही मेरी ग्रेजुएशन रामपुर कॉलेज से हुई है। आगे भी पढ़ाई का सोचा है, देखते हैं और नहीं, तो भविष्य में आपकी योजनाएँ योग से जुड़ी रहेगी या फिर कोई अलग से काम करने का जो है आपने मन बनाया है? नहीं, इतने साल मैंने अपने जीवन के योग में लगाए हैं, तो मैं हाँ, योग के क्षेत्र में ही अपनी सेवाएँ देना चाहूँगा, अगर मुझे ऐसा मौका कहीं मिलता है। आपने अकेडमी की बात रखी है कि मेरा एक भविष्य में अकेडमी रहेगी, तो वो सोच मतलब क कहाँ रहेगी? क्या सिटी में रहेगा या फिर गाँव में रहेगा? और क्या सरकार से कोई मदद की गुहार है उसमें किस तो प्रकार की आपकी प्लानिंग रहेगी? ज़रूर बताएँ। मेरा ये जो अकेडमी का प्लान है, ये मैं सोच रहा हूँ जिस साइड का मैं हूँ, उस साइड को खोलूँगा। शायद से ऐसा सोचने का प्लान है, आगे बाकी देखते हैं, क्या होता है आगे। ताकि जिस साइड के हम हैं, तो वहाँ के बच्चों को हम लोग इस फ़ील्ड में जागरूक कर पाएँ, वहाँ के लोगों के लिए इसके बारे में बता पाएँ और आगे इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। जी, आपने ग्रेजुएशन की है, अकेडमी की सोच है और बहुत बेहतरीन तो लगभग जो है सामाजिक चीज़ों में भी आप रुचि रखते हो। तो गाँव के ऐसे आपने एक पोस्ट डाला था गाँव में हमारे यहाँ सड़क की वज़ह से मतलब एक पोस्ट था आपका कि बसें जो है खराब थी। तो काफ़ी आप सामाजिक चीज़ों में भी रुचि दिखाते हैं। अन्य और भी कोई सामाजिक जो कार्य या फिर सामाजिक कार्य या फिर कोई संगठन है जिसको साथ लेकर आप चलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ संगठनों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो उनके साथ जुड़े रहेंगे। अक्षय जी, जैसे आप योग का तो आपका एक एक जीवन का एक पात्र है, लेकिन आपकी अलग-अलग हॉबी क्या है? जैसे अलग हॉबी भी होती है पढ़ने का या फिर गीत-संगीत का, भजन सुनना है या फिर हमारे लोकल कोई किन्नौरी गीत तो इन चीज़ों में संगीत के प्रति कोई रुचि है, भजन के प्रति कोई रुचि है या खेल-कूद के प्रति कोई ऐसा रुझान है आपका जिस ओर आप जो है युवाओं को प्रेरित करना चाहते हो? हाँ, मैं योगा के साथ-साथ का भजन भी सुनता हूँ, थोड़ा भजन सुनना अच्छा लगता है और भी और ऐसा ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं, कभी गाने भी सुन लेते हैं।
पढ़ाई भी अगर करते आपको हैं। अगर आपको एक आध भजन अगर आपको अभी आता है तो ज़रूर थोड़ा गुनगुनाएँ। बस ऐसा कोई देशभक्ति गाना जो आपको मन को जो है एक वो जो प्रेरणा देता है आगे बढ़ने का, या फिर कोई ऐसी कविता भगवान आपके। है कहाँ रे तू, जी, कुछ कहा आपने? भगवान है कहाँ रे तू, अरे! बहुत खूब। ये भजन सभी भगवान ने है। सुना होगा। जी, जी। अगर मतलब आप शब्दों मतलब गुनगुनाएँगे थोड़ा सर? बस काफ़ी इतना ही, इतनी अच्छी चलिए आवाज़ नहीं ठीक। है मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी आजकल आप गाँव में हो या फिर जो है शहर में आप? नहीं, आजकल मैं रामपुर आ गया हूँ। चलिए बहुत खूब। घर में आपने आपके आपका जीवनी में था कि दूर-दराज के क्षेत्र और सामान्य घर से जो है आप निकले हैं, तो माता-पिता का जो है अहम भूमिका रही है, तो माता-पिता के बारे में थोड़ा आप कहेंगे कि कौन-कौन आपके घर में है? माता-पिता, भाई-बहन, तो क्या जो है कैसा सपोर्ट रहता है आपके लिए उनका? मेरे घर में माताजी है, पिताजी है और छोटी बहन है, छोटी बहन की शादी हो गई है, मैं हूँ और घर में चाचा-चाची है और कज़न है, बस दादा है। अच्छा, सपोर्ट रहा चलिए। है माता-पिता का तो हमेशा आशीर्वाद रहता है। माता-पिता के साथ-साथ मेरे अपनों का भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। अच्छा, युवाओं के युवा 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 पीढ़ी जैसे आप तो शहर में पढ़ते हैं, चिट्टा की ओर जा रहे हैं या फिर अन्य जो है अलग जो है नशे की ओर जा रहे हैं, उनके लिए कोई आपकी ओर से कोई ख़ास मैसेज है? हुँ, युवाओं योग के के लिए प्रति योग के प्रति जो है आप किन्नौर के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे किन्नौर तो गीत संगीत में ही आगे जाता है। और कोई भी फंक्शन होता है मतलब गाँव में कोई आप हमारा भी प्रयास रहता है, मैं एक राइटर हूँ, भई गाँव में जब कोई फंक्शन होता हो तो कवियों के लिए एक महत्व दिया जाए, योग साधकों के लिए भी जो है वहाँ पर अपना योग के बारे में बताने के लिए मौका दिया जाए। तो कोई ऐसा आपका प्लानिंग है कि भविष्य में कोई ऐसा फंक्शन हो तो हम ऐसे जो है युवाओं को मौका देंगे गीत-संगीत से लेकर और योग सीखने वालों को योग, ऐसा कोई आपने सोचा आपके अकेडमी, क्योंकि आपने अकेडमी का भी एक जो है एक मोटो रखा भविष्य में अकेडमी के बारे में? जी, एकेडमी अगर मैं एकेडमी खोलूँगा तो फिर परफ़ॉर्मेंसें होती रहेगी अपने आप ही। और जी। संगीत भी अच्छी अक्षय चीज़ है, सबको अलग-अलग फ़ील्ड चुननी चाहिए। अपने जिसको भी जिस भी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है उस फ़ील्ड में आगे बढ़िए। बस सब सब अच्छी फ़ील्ड है, संगीत अच्छा फ़ील्ड है, खेल-कूद अच्छा फ़ील्ड है और भी फ़ील्ड्स है, डांस है, वो भी बहुत अच्छा फ़ील्ड है। सब अच्छी जी, फ़ील्ड है। जी। दृष्टि बाधित होने के बावजूद आपकी काफ़ी उपलब्धियाँ रही है, लेकिन आप ऐसे मानते हो कि नहीं मैं मुझसे जो है ये चीज़ हो नहीं पाएगा, कोई ऐसा कभी आपका मनोबल टूटा है कभी ऐसे स्टेज में कि फिर आपने अपने आप को ही जो है मन में महसूस किया यार मेरा जीना व्यर्थ है, कभी ऐसा? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। हाँ, जब मैं योग से नहीं जुड़ा था, जब 2016 से पहले की बात है, तब सोचते थे कि ऐसे ऐसे क्यों है या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मतलब एक अलग ही था उस टाइम का माहौल। जब से योग में जुड़े जब से योग को अपने जीवन में अपनाया, जब से ध्यान करने लगे, आसनों का अभ्यास करने लगे, तब से ऐसा कभी भी मन में ऐसा ख़्याल नहीं आया और योग ने ही मुझे एक ताकत दी, एक नई पहचान दी, एक नई ऊर्जा योग ने ही दी है। पहले और सोचा करते थे, ऐसा मन में ख़्याल आया करता था। तभी मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का फ़ैसला लिया था। आपका एक वर्ड था कि जब आप सफलता प्राप्त करते हो तो जब तक आप सफल नहीं होते तो आप अकेले होते और जब आप सफल हो जाते हो तो आपके साथ जो है पूरा कारवां चलता है। तो ये शायद जो है ये शायद ये कैसी कैसी मतलब मतलब आपकी जो है अचीवमेंट के बाद आपने देखा होगा, महसूस किया तब ये शायद आपने ये लाइन लिखी।
हाँ जी, हाँ जी, ऐसा महसूस किया था। जब देखो हम लोग जब संघर्ष कर रहे होते हैं, जब भी हम कुछ मेहनत कर रहे होते हैं, तभी हम अकेले ही होते हैं। जब सब सफल हो जाते हैं, तब कोई न कोई साथ होता है। जब संघर्ष कर रहे होते हैं, जब अकेले होते हैं, तब उस टाइम कोई पूछता नहीं है या कोई साथ रहता नहीं है या कुछ भी। जब सफल जी, हो जाते हैं, तब सब लोग साथ होते हैं। चलो ये अच्छी बात तो बात है सही ये है। भी। जी, अ, ये अच्छी लगी थी जी, मुझे ये लाइन, तब मैंने लिख ली थी। जी। तो विकलांगता, दिव्यांग या फिर दृष्टिबाधित ऐसे कई लोग हज़ारों की संख्या में देश में हैं। तो उनके लिए आपके आपके मन में क्या एक मैसेज रहेगा? उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझसे भी बहुत अलग-अलग फ़ील्डों में बहुत लोग आगे पहुँच गए हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, अभी बहुत कम हैं और उन्हें भी बहुत आगे पहुँच पाए। उनके लिए मैं क्या ही संदेश दे दूँ, मैं इस काबिल नहीं समझता हूँ खुद को। जी, तो सब चलिए बहुत अच्छा मैं काम कर रहे मैं हैं। एक चीज़ पेज के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये चीज़ बहुत अहम है और इतना आपके ज़रूर आपको 1 मिनट, आपको आपको समझना है। प्राइवेट इतना ज़रूर सेक्टर कह होने सकता हूँ जी, इतना बोलिए, ज़रूर बोलिए। कह सकता हूँ, दिव्यांगता शरीर से है, सोच से नहीं है, बस। जी, एक दिव्यांगता दिव्यांग व्यक्ति शरीर भी से है। बहुत कुछ एक दिव्यांग व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है, जी, बस। अक्षय जी, वर्तमान में नौकरियाँ नहीं हैं। पहला तो आप तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका आपने योग में एक अलग छवि बनाई है, हो सकता है योग के द्वारा जो है आप अपना भरण-पोषण कर पाएँ, मान लेते हैं भविष्य में। लेकिन वर्तमान में नौकरियाँ नहीं हैं और सब प्राइवेट की ओर जो है पूरा जो है सरकार का फ़ोकस है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो। और ऐसे में विकलांगता, दिव्यांगता और जो दृष्टिबाधित जो जो परसेंटेज रहता है, जिनको एक परसेंटेज मिलनी चाहिए, वो अब रहेगी नहीं। तो ऐसे में आपका क्या फ़ोकस रहेगा सरकार की ओर से कि क्या प्राइवेट सेक्टर में भी कोटा दिया जाए? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होना है भविष्य में। आज स्कूलों में जाएँगे तो प्राइवेट हो गया है, तो वहाँ दिव्यांगता को नहीं लिया जा रहा है या फिर अन्य प्राइवेटों में जाएँगे तो दिव्यांगता को नहीं लिया जाएगा। तो उनके लिए क्या है? क्योंकि अब जॉब बिल्कुल खत्म है, तो आपके पास कोई ऐसा मैसेज है जो सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे? इस बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ, मुझे इसमें ज़्यादा जी, ज्ञान नहीं है और मैं बता भी जी, नहीं सकता हूँ। जी। तो हमारे साथ योग साधक अक्षय नेगी जी जो यूपी से दूर-दराज क्षेत्र से जो लोगों को जो है योग सिखाते हैं और भविष्य के इनकी योजना है योग से सभी जुड़े चाहे और इन्होंने कहा कि दिव्यांगता जो शरीर से है, मन से नहीं। तो ऐसी कई बस बातें और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस इतना ही है और मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपने माता-पिता, अपने गाँव का नाम रोशन करिए, जिस भी फ़ील्ड में जा रहे हो, आप पूरी लगन के साथ, आप पूरी दृढ़ संकल्प के साथ और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचेंगे एक ना एक दिन। बहुत खूब और आप भी जो है ऐसे ही विश्व कीर्तिमान जो है आगे और जो है करते रहेंगे मुझे उम्मीद है क्योंकि आप आपका जो ये लक्ष्य, आपका टारगेट और फिर कभी फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शुभ रात्रि जी। सबको मेरा सादर प्रणाम। तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे योग साधक अक्षय नेगी जी। तो यहाँ पर इस बात को बहुत जानना ज़रूरी है कि अक्षय नेगी जैसे एक योग साधक बनकर अपना जो है लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सरकार की ओर जाते हैं या फिर सरकार की तरफ से हम योजनाओं को देखते हैं तो यहाँ पर विकलांगता, दिव्यांगता और दृष्टिबाधित जो लोगों के लिए धीरे-धीरे जो है जो उनका परसेंटेज है जॉब को लेकर या फिर उनको आरक्षण को लेकर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। तो हमें जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे जो है राजनीतिक दल है या फिर जितने भी हमारे जो है पंचायत से जुड़े लोग हैं, तो इनके लिए आगे आना चाहिए क्योंकि एक टाइम आएगा कि जो है ये इनका जो है दिव्यांगता का जो आरक्षण है, कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में जा सकता है। तो अगर प्राइवेटाइज़ेशन ज़्यादा होता है, प्राइवेट अगर ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर अगर ज़्यादा होता है, तो ये गंभीर विषय रहेगा।
तो चलिए हमारे साथ जुड़े थे और उनकी जीवनी आपने पढ़ा था और उनकी जीवनी को हमने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया। हमारा प्रयास था उनसे रूबरू करवाएँ। उन्होंने कहा था कि दिव्यांगता जो है शरीर से है, मन से नहीं। अपने आप को जो उन्होंने कहा था कि जब एक टाइम मैं योग नहीं सीख रहा था, एक टाइम में जब मैं योग से नहीं जो है जुड़ा था तो मुझे ये ऐसा लगा कि मैं क्यों जीवन में आया हूँ और क्यों मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जैसे धीरे-धीरे आध्यात्मिक और योग से जुड़ता है तो आदमी अपने आप को प्रफुल्लित होता रहता है। तो ऐसे ही एपिसोड को हम आगे भी लेकर आएँगे तो आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो हमने कहा कि 1 तारीख से जो है कुछ दिन ये एपिसोड हमारा तीसरा एपिसोड था। अब दशहरे के बाद इस एपिसोड को चलाने का प्रयास रहेगा और इसके बाद 1 तारीख से हम यहाँ पर रामलीला का आयोजन आपको यहाँ दिखाएँगे, जो 45 सालों से हमारे जो स्थानीय कलाकार और देश-विदेश के जो कलाकार और हिमाचल के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर प्रेषित करते हैं भगवान श्री राम के गुणों को आप तक जो पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही शिक्षा, स्वच्छता और स्वस्थ रहने की मंच के द्वारा सबको प्रेरित किया जाता है और नशे से दूर रहने के लिए और जिस प्रकार से चिट्टा आदि है, भांग आदि, अफ़ीम आदि ऐसी चीज़ों से दूर रहने के लिए मंच से जो सबको जो प्रभु श्री राम के गुणों को प्रेरित करते हुए बताया जाता है। और धूमधाम से ये जो है दशहरे के त्योहार तक जो है रामलीला आपको दिखाया जाएगा। अगर आप जो है कला मंच में आकर जो है प्रभु श्री राम के जो है आप गुणों को जो है आप जो है अपने मन में धारण कर सकते हैं और अगर आप जो अपनी श्रद्धा से हमारे कला मंच भावनगर श्री रामलीला मंच को अगर दान देना चाहते हैं, श्रद्धा से दान देना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन में 1 आध दिन में इसमें स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो आप अपने तन से, मन से यहाँ तन मन से भी आप जो है हमारे मंच में आकर सेवाएँ दे सकते हैं और धन से अगर आप उसमें सेवाएँ देना चाहते हो तो दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार अब रामलीला के ही जो है दौरान ही 1 तारीख को तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि।